बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर कोलकाता में भारी बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस। विवेक अग्निहोत्री का ममता सरकार पर हमला, कहा ये तानाशाही है। अगर डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? फैशिज्म इसको नहीं कहते तो किसको नहीं कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर इन योर स्टेट हैज फेल्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी सपोर्ट्स दिस फिल्म द बंगाल फाइल्स। फिल्म द बंगाल फाइल्स से क्यों डरी ममता बनर्जी? टीएमसी नेताओं ने द बंगाल फाइल्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ी हुई, जहां पर फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला। इस दौरान आपको बता दें कि हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। और इस दौरान विवेक अग्निहोत्री ने साफ तौर से कहा कि ये ममता सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या है, क्योंकि इस फिल्म में, इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल करना था या फिर इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट को कैंसिल करवाना पड़े। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये चीजें की गई है, ये साफ तौर से तानाशाही को दर्शाता है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से इस पूरे इवेंट को लेकर के हंगामा देखने को मिला है, तो अब सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से ममता सरकार को आम जनता निशाने पर ले रही है और ये कह रही है कि आखिर बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ही क्या है। जब इस तरीके से किसी फिल्म का ट्रेलर जब लॉन्च करने के लिए कोई पहुंचे तो वहां पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट किया जाता है। बता दें कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के विरोध में हंगामा मच गया, जिसके बाद उन्हें वेन्यू छोड़ करके भी जाना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को सीधे विवेक अग्निहोत्री जो है वो ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और फिर थिएटर में इस फिल्म को लेकर के आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को बकायदा जितने कट्स लगाने थे वो लग चुके हैं और बकायदा जो सेंसर बोर्ड का अप्रूवल होता है वो भी इस फिल्म को मिला है। इसके बावजूद इस ट्रेलर लॉन्च को लेकर के जोरदार तरीके का हंगामा कोलकाता में देखने को मिला। इतना ही नहीं, टीएमसी के कई सारे नेताओं ने द बंगाल फाइल्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। तो वहीं अमित मालवीय जैसे बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी का यही हाल है। अरे टोटल एनर्की, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पश्चिम बंगाल को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए जो जो करना चाहिए वही कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जानकारी के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री ने फैसला किया था कि वो अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक थिएटर में इसे लॉन्च करना था, लेकिन कोलकाता पहुंचने पर उन्हें ये पता चला कि इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट होटल में इसकी स्क्रीनिंग रखी। यहाँ भी फिल्म को लेकर के हंगामा हुआ और ट्रेलर लॉन्च करने में दिक्कतें आई। हालांकि तमाम मुश्किलों के बाद अब द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर सामने आ चुका है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि उनकी फिल्म में हंगामा करने लायक ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अड़चन डाली जाए। ऐसे में उनके इवेंट को कैंसिल करवाना, इसमें हंगामा होना तानाशाही के बराबर की बात है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ विवेक अग्निहोत्री ने कहा। I have to give you an information and this is perhaps the most important information. I have just got to know, अभी हमको पता चला है कि उन लोगों ने आके यहां सारे तार काट दिए हैं। अगर किसी चीज आपने आज के पहले कभी किसी चलते हुए प्रोग्राम में देखा है, एक प्राइवेट होटल के अंदर की कोई आके तार काट दे, ये किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है मुझे पता नहीं, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। द बंगाल फाइल्स एक वो फिल्म है जिसको देखने के बाद हर बंगाली गर्व से, आपने अभी ट्रेलर देखा, कैसा लगा आप लोगों को? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतवासी है, बंगाली है, इस ट्रेलर को देखने के बाद भारत के उस अनकवर्ड ट्रूथ के बारे में जानेगा। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको कोई ना जाने? कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ये आप सब इसका जवाब जानते हैं। हमारे ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की गई हैं। हम लोग रोज सिर्फ लॉयर्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं कि किस तरह से उस पर स्टे लिया जाए।
हमारा ट्रेलर कल जो हम यहां पहुंचे तो जाने के बाद पता चला कि यहां जो मल्टीप्लेक्स चेन है वहां पे मना कर दिया गया उसको चलाने से। आज ये प्राइवेट होटल है, बैंक्वेट हॉल में आपने कब पहली बार सुना था कि चलते हुए प्रोग्राम को रोका जाए? सारी परमिशंस हुई हैं। इस होटल आईटीसी होटल में हम लोग हैं, उन्हीं के कहने पे ये लगा है, उन्हीं के लोगों के सामने यहां सारे ट्रायल्स हुए हैं, उन्हीं के सामने सारे टेस्ट हुए हैं, उन्हीं की परमिशन से हमने यहां लगाया है। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग यहां ऑर्गेनाइज नहीं करते। आप सबको यहां कैसे बुलाते? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रोग्राम चल रहा था, आपके सामने उनके मैनेजर्स ने आके, और अभी तक उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो ये नहीं बता सकते कि किस कारण से इसको रोका जा रहा है। अगर डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? फैशिज्म इसको नहीं कहते तो किसको नहीं कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर इन योर स्टेट हैज फेल्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी सपोर्ट्स दिस फिल्म द बंगाल फाइल्स। आपको बता दें कि इस इवेंट में विवेक अग्निहोत्री के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी भी पहुंची थी और यहां दोनों की सुरक्षा के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। और ये जो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर हंगामा मचा था। और यहां पर विवेक अग्निहोत्री ने ये तक कह दिया कि हम फिल्म भी बंगाल में लॉन्च करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए क्या कुछ मीडिया से विवेक अग्निहोत्री ने कहा। They have stopped this film in front of all the media, but we cannot be silenced. This film will release in Bengal. Nobody can stop. वहीं इस मामले में पल्लवी जोशी का बयान भी सामने आया है। उनका गुस्सा भी साफ तौर से ममता सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से फिल्म को रोका गया है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस शहर में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? एक फिल्मकार और एक्टर के तौर पर हमने जो कुछ बनाया हमें वो दिखाने नहीं दिया जा रहा है। इन्हें किस बात का डर लग रहा है? सुनिए क्या कुछ एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने कहा। तो ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था। देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आप देखिए, मैं बताऊंगी तो आप देखेंगे नहीं। देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है। जो राजा होता था वो हमेशा सारे एक्टर्स जो परफॉर्मर्स होते थे, जो ललित कलाओं में जो डाबल करते थे, वो उनकी तरफ देखते थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे। इस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। Is this any freedom of expression? As actors, as filmmakers, we are not being able to screen what we've made. इतना क्या थ्रेट लग रहा है उनको एक फिल्म से लेके? This is absolutely incorrect. बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं, बड़े-बड़े आपका बोल रहा है, लेकिन इस तरह का क्या लगा कि इसका एक्सपीरियंस आपको कुछ अलग लगा? मतलब ऐसी चीज तो भैया कश्मीर में भी नहीं हुई। हम तो कश्मीर में भी जाके शूट करके आए थे। तो क्या मतलब कहते हुए भी लग रहा है दैट कश्मीर की हालत शायद बंगाल से बेहतर है? क्या ऐसा हम लोग अभी डिराइव करें? सो दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. I urge all the youth of India to see this film to know what's happening here in the state. लेकिन ये भी चैलेंज किया कि चलने नहीं दिया जाएगा बंगाल में. अभी वो देखते हैं, आगे की बात तो आगे है. अभी फिलहाल तो अभी यही नहीं करने दे रहे. गौरतलब है कि द बंगाल फाइल्स की कहानी 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे, कोलकाता दंगे और नोआखली नरसंहार पर आधारित है. विवेक अग्निहोत्री ने इसे YouTube पर रिलीज कर दिया है. जो बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार दिखाती है वो तस्वीरें काफी ज्यादा रूह कपा देने वाली है. लोग इस ट्रेलर को देख करके उनकी जमकर की सराहना कर रहे हैं. ये फिल्म विवेक की फाइल्स फ्रेंचाइजी में से एक और जोरदार चैप्टर है जो कि द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल की सफलता के बाद आई है. ट्रेलर के आखिरी में आता है कि अगर कश्मीर ने आपको चोट पहुंचाई है तो बंगाल आपको डराएगा. फिल्म का ट्रेलर वायलेंस और जिन्ना गांधी की पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है. विभाजन की त्रासदी बंगाल पर किस कदर हावी हुई है ये भी बखूबी आपको ट्रेलर में देखने को मिलेगा. बता दें कि ये फिल्म
5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे हुए मझे एक्टर भी शामिल है। लेकिन जिस तरीके से एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को लेकर के ममता सरकार इस कदर डरी है और इस कदर जो तानाशाही पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, ये आखिर ये सवाल पैदा करता है कि ये बंगाल फाइल मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ममता सरकार इस कदर डरी हुई है कि वो जो है वो ट्रेलर इवेंट लॉन्च में हंगामा पर उतर आया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।